नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लाख टके की बात देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। लाख टके की बात में आज सबसे पहले बात होगी, यूपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल गया है। पंकज चौधरी ने पदभार भी संभाल लिया है। और फिर इसके बाद आपको बताएंगे, बीजेपी ने अपने कार्यकारी अध्यक्ष का ऐलान कर दिया है। बिहार के नेता नितिन नवीन को कमान सौंपे जाने पर पीएम मोदी समेत तमाम दिग्गजों ने उन्हें बधाई दी है। साथ ही बात होगी एसआईआर को लेकर। दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस ने रैली की है, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने केंद्र पर हमला बोला। वहीं बीजेपी ने भी पलटवार किया। और फिर जानेंगे, यूपी में एसआईआर को लेकर सियासी तकरार किस तरह से जारी है। सीएम योगी ने जहां कार्यकर्ताओं को नए जोश के साथ एसआईआर के काम में जुटे रहने का मंत्र दिया, तो वहीं अखिलेश के बयान पर पलटवार जारी है। और अब देखते हैं विस्तार से खबरें। यूपी बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल गया है। लखनऊ में हुए भव्य कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पंकज चौधरी के नाम का औपचारिक ऐलान किया है। इस मौके पर सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम और साथ ही यूपी बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे। ये ऐलान 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले पार्टी की स्ट्रेटजी का हिस्सा माना जा रहा है। साथ ही प्रदेश में होने वाले जिला पंचायत चुनावों पर भी इसका खासा असर पड़ेगा। किस तरह, रिपोर्ट में दिखाते हैं। सर्वसम्मति से भाई पंकज चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष के रूप में घोषित करते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है। यूपी बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल गया है। बीजेपी के मंत्री पीयूष गोयल ने पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान किया। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि पंकज चौधरी के कमान में आगामी चुनाव में बीजेपी लड़ाई लड़ेगी। नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष के रूप में श्री पंकज चौधरी जी का आप सभी कार्यकर्ताओं की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पंकज चौधरी के नाम का औपचारिक ऐलान होने के बाद भूपेंद्र चौधरी ने पार्टी का झंडा नवनिर्वाचित अध्यक्ष को सौंपा। भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनने के लिए शुभकामनाएं देता हूं और निश्चित रूप से मैं उनसे आग्रह करता हूं कि हम सब कार्यकर्ता के नाते उनके नेतृत्व में पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, पार्टी को उत्तर प्रदेश में एक सशक्त भारतीय जनता पार्टी की बनाने की जो यात्रा है, उस संकल्प के साथ जुड़ेंगे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव निर्विरोध जीता है। मैं रोमांचित हूं, उत्साहित हूं और गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। कार्यकर्ताओं के इस महासंगम के अवसर पर कि केंद्रीय नेतृत्व ने मुझे कितनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। यह ऐलान 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। साथ ही प्रदेश में होने वाले जिला पंचायत चुनाव पर भी इसका खासा असर पड़ेगा। आदरणीय पंकज चौधरी जी के नेतृत्व में 2017 का रिकॉर्ड तोड़ करके 325 से भी अधिक सीटें जीत करके समाजवादी पार्टी के फर्जी पीडीए की धज्जियां उड़ा देने का संकल्प लेकर के आज आप सब यहां से जाएंगे, यह मैं आप सबका आह्वान करूंगा। पंकज चौधरी महाराजगंज लोकसभा सीट से 7 बार सांसद रह चुके हैं। उनकी पूर्वांचल में कुर्मी, ओबीसी, सवर्ण वोटों में मजबूत पकड़ मानी जाती है। वो महाराजगंज से 7 बार सांसद रहे। पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में जब देश में भारतीय जनता पार्टी की पहली सरकार बनी थी, तब भी आदरणीय पंकज चौधरी जी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश की सबसे बड़ी पंचायत में महाराजगंज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यूपी बीजेपी के 17वें अध्यक्ष बने पंकज चौधरी कुर्मी बिरादरी से चौथे अध्यक्ष हैं। इनसे पहले विनय कटियार, ओम प्रकाश सिंह और स्वतंत्र देव सिंह भी इसी बिरादरी से अध्यक्ष रह चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लखनऊ में बीजेपी दफ्तर पहुंचे पंकज चौधरी का भव्य स्वागत हुआ। इस दौरान पंकज चौधरी ने पदभार ग्रहण किया। बीजेपी दफ्तर में जश्न का माहौल नजर आया। कार्यकर्ताओं ने पंकज चौधरी का फूल और ढोल नगाड़ों से स्वागत किया।
पंकज चौधरी को लेकर यूपी बीजेपी में जश्न का माहौल है। बीजेपी नेताओं का मानना है कि वो पंकज चौधरी के नेतृत्व में 2026 के पंचायत चुनाव और 2027 के विधानसभा चुनावों में बम्पर जीत हासिल करेंगे। चौधरी जी बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता हैं, सरल स्वभाव के और मेहनती प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश को मिले। हम सबकी उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी और नई ऊंचाइयों पे जाएगी। 27 के लिए आदरणीय पंकज चौधरी जी आज उत्तर प्रदेश के विधिवत अध्यक्ष निर्वाचित हुए और उन्होंने जब यहाँ पर अपना कार्यभार ग्रहण किया उसी समय श्री नितिन नवीन जी के घोषणा का छड़ा गया। इससे एक डबल उत्साह है उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश की भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं में, एक गजब का उत्साह है। बहुत लोग आनंदित हैं और यह क्षण बहुत विलक्षण है। मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। राज्य के सभी बूथ अध्यक्ष का चुनाव हो चुका, मंडल का चुनाव हो चुका, जिला का चुनाव हो चुका, आज प्रदेश अध्यक्ष। मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि आदरणीय पंकज जी के नेतृत्व में सभी कार्यकर्ता, बूथ के कार्यकर्ता जी जान से जुटकर जैसा कमल खिल रहा है इसी तरह उत्तर प्रदेश के अंदर जो आज हमारे आदरणीय योगी जी, हमारे डिप्टी सीएम ने जो बोले हैं उस लक्ष्य को कार्यकर्ता प्राप्त करेगा। पंकज चौधरी के यूपी बीजेपी अध्यक्ष बनने पर एसपी सांसद अवधेश प्रसाद और एसपी महासचिव शिवपाल यादव ने कहा कि इसका कोई असर नहीं होगा। 2027 में अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बनेगी। वहीं अजय राय ने भी पंकज चौधरी पर सवाल उठाए और तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी विपक्ष के पीडीए से घबरा गई है। चौधरी एक थे, दूसरे चौधरी बना रहे हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। रोज चौधरी बदले उसका कोई अंतर नहीं पड़ना है। और 27 में माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में बहुत अच्छी सरकार बनेगी, जो सरकार इस प्रदेश में किसानों के हित को सर्वोपरि रखकर काम करेगी। और जो प्रदेश का मुखिया ये बदल रहे हैं, मैं समझता हूं कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जनता इनकी कार्य से संतुष्ट नहीं है। पूरी तरीके से थाने दलाली के अड्डे बन गए हैं, तहसील में दलाली हो रही है, ब्लॉक में दलाली हो रही है, जिला प्रशासन दलाली कर रहा है, चोरी करा रहे हैं, फर्जी इनकाउंटर हो रहे हैं, बिजली विभाग लूट का अड्डा बन गया है। पूरी तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है आम जनता को। ये कोई मुखिया बदल दें नहीं हो ठीक होगा जब तक सरकार की कार्यप्रणाली नहीं सुधरेगी और जब तक सरकार की जो काम करने के तरीके हैं वो नहीं सुधारे जाएंगे, तब तक ये किसी को बदल दें बना दें, कुछ नहीं होने जाने वाला। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पीडीए से घबराई हुई है, इसलिए इस तरीके के काम भारतीय जनता पार्टी